आज हम लोग सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र में बनथरा के कई गांवों का निरीक्षण किया। आज निरीक्षण के दौरान हमने मतदाताओं से जानने की कोशिश की कि आपको क्या लग रहा है, इस बार आपके पुराने विधायक ने कितने काम किए। विकास के नाम पर सरकार वोट मांग रही है, सरकार कह रही है हमने गरीबों को मकान दिए, शौचालय दिया। तो हम इस सच को जानने के लिए, भाई साहब आप कहाँ रहते हैं? हम भैया यहाँ बनथरा में रहते हैं। तो ये बताइए कि सरकार बराबर कह रही है कि हमने सबको मकान दिया, सबको शौचालय दिया, आपको क्या मिला है? सबको भैया हमका शौचालय नहीं मिला है, शौचालय तो नहीं मिला है, ना लैटरिन मिली है, खाली गल्ला मिल रहा है, जो हकीकत है। तो आपको क्या लग रहा है कि सरकार जो कह रही है कि सबका साथ और सबका विकास, तो सबका साथ और सबका विकास क्या आपको दिख रहा है? अब काम हो तो दिखा पड़ी, काम हो तो दिखा पड़ी। तो क्या कोई काम हुआ ही नहीं? अब काम हुआ जिसका हुआ वैसा हुआ, सबका थोड़ी हो पावा है। ये तो ऐसा क्या काम आप लोग चाह रहे थे कि जिससे आपका काम हो? अब मान लेने पानी लगवा देने, पानी तो ऐसे घर में आवर रहा है, खाली वो रास्ता खुदवा देना, वो रास्ता बेकार हो गया। सब गलत कह रहे हैं। नहीं, तो हमारा ये कहने का मतलब है कि आप देखिए 5 दिन बाद मतदान होना है, आप वोट देने जाएंगे, तो आप अपने मन में क्या लेके जाएंगे कि कैसी सरकार बननी चाहिए? तो सरकार बढ़िया बना जो सबका साथ सबका विकास हो। नहीं, तो भारतीय जनता पार्टी तो लगातार कह रही है कि हमने सबका साथ और सबका विकास किया है, तो क्या आपको उनका विकास कुछ नज़र नहीं आ रहा? नहीं आ रहा, वहाँ कहे नहीं रहा, बहुत बदलाव हुआ है पहले से, अब तो सबके लिए नहीं हुआ है। अब आपको मैं ये जानना चाहता हूँ कि किसका विकास हुआ, किसके लिए काम किया इन्होंने? अब विकास यही हुआ है, जहाँ रास्ता थोड़ी बहुत खराब रहा बनी, राशन पानी मिल रहा, बस जो है हुआ। इसके अलावा जैसे आपके गांव में जो है पानी की और बिजली की और ये सब शौचालयों की व्यवस्था भी पर्याप्त है कि नहीं है? है व्यवस्था है, दिन है खैर, लेकिन सबका नहीं मिली है कोई। अच्छा, हम जानना चाहेंगे कि आप यहाँ पे रहते हैं, आप काफ़ी समय से यहाँ रह रहे हैं, आप गांव के लोगों से लगातार मिलते भी हैं। देखिए, बात इस समय चुनाव होने जा रहा है और चुनाव के समय जनता अपनी आवाज़ जो है जन जन तक पहुंचाना चाहती है। आपको क्या लगता है कि इस बार क्या चुनाव में कुछ नया दिख रहा है? नहीं, नया तो दिख रहा है, नया तो दिख रहा है, कहने और करने में बड़ा अंतर है। ग्राम सभा बनथरा अभी तक थी, अब नगर पंचायत बनथरा हुआ। ग्राम सभा बनथरा राजधानी से लगा हुआ ब्लॉक और ग्राम सभा, यहाँ कहने और करने में बड़ा अंतर है। यहाँ कितनी असुविधाएँ और कितनी सुविधाएँ का आपको किसी ने आकलन कराया? कभी नहीं कोई आया। यहाँ का जनप्रतिनिधि जो था वो बैठे बैठे चंद लोगों के पास उसका आना जाना, सांसद महोदय जीतने के बाद कभी उन्होंने झांका नहीं कि एरिया में क्या हो रहा है? मोदी जी सिर्फ कह रहे हैं, मगर काम तो कोई नहीं कर रहा ना। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि हमारा ना मोदी जी से मतलब है और ना किसी राजनीतिक दल से मतलब है। हमारा कहने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात के लिए प्रचार कर रही है कि हमने लोगों को मकान दिए, लोगों को शौचालय दिए। क्या ये आप गांव में इलाके में है, क्या सच है? प्रधानमंत्री ने अभी जल मिशन चलाया था, ये जो नगर पंचायत बनथरा हुआ है इसमें सिर्फ कॉलम पूरा किया जा रहा है। 2.5 इंची की पाइप से पानी की सप्लाई और मेन लाइन जो है 20 जगह फटी हुई है, सड़ी बिल्कुल है। और सब जगह देखो जा करके अभी सारे प्लाटों में नल लगा दिए गए, पाइप घुसेड़ दिया गया है। यहाँ पास में हमारे मंदिर पे नल लगा, इसमें पानी नहीं आता है। सफाई कर्मचारी जो हैं नगर निगम नगर पंचायत बनथरा के, लिमिटेड जगह पे उनका काम होता है। नहीं, तो ये सफाई कर्मचारियों का काम तो पूरी व्यवस्था को साफ सुथरा रखना है। तो ये पूरी व्यवस्था, आप इस सड़क का नज़ारा देखिए, ये सड़क देखिए जो लिंक रोड है, इसकी क्या दुर्दशा है? नहीं, तो आप में कुछ नाराजगी कुछ सरकार को लेकर के ज़्यादा दिखाई पड़ रही है, लेकिन अब तो 2 दिन बाद मतदान होने जा रहा है। क्या आप चाह रहे हैं कि सरकार में परिवर्तन हो? बिल्कुल परिवर्तन होगा, इसको कोई नहीं रोक सकता है, परिवर्तन को कोई नहीं रोक सकता। सरकार ने कभी ये सोचा कि रोजगार जरूरी है, जो जरूरी काम है, रोजगार ही नहीं रहेगा तो मजदूर कहाँ तक, आप कितना गल्ला देंगे, कितने दिनों तक आप गल्ला देंगे? एक तो बेवकूफ़ बनाने की स्कीम, जिनको गल्ला मिलता है, औरतें बेचारी जो है घर में वो काम कर करके वो आदमी उसका अनाज बेच के शराब पी जाता है, उसको भी बेरोजगार कर दिया आपने।
अरे मजदूर को कभी काम मिलेगा तब तो उसका गल्ला से पेट भरेगा। नहीं ये स्कीम और आदमी को नकारापन बना दिया। नहीं, देखिए सरकार तो लगातार कह रही है कि सरकार हम गरीबों के लिए यही काम सरकार कर क्या रहे हैं। यहाँ देखने आती है या क्या कोई जनप्रतिनिधि देखने आता है या कोई अधिकारी देखने आता है? देखेगा कौन? दादा आपका कहने का मतलब है आज के समय में आपको फ्री अनाज नहीं चाहिए, नहीं। रोजगार चाहिए, क्या भाई चाहिए? हम आपको फ्री चाहिए, हर रोजगार आदमी यही चाहता है, हर आदमी यही चाहता है कि हमको काम चाहिए। काम चाहिए, फ्री में कुछ नहीं चाहिए। आपका जो ये दाना पानी आप दे रहे हैं तो इलेक्शन की वजह से दे रहे हैं। सिलेंडर जो दीपावली और अभी होली में देने का जो प्रोग्राम बनाया है ये तो पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने का तरीका है। 1000 रुपए का सिलेंडर अगर आपने वो इलेक्शन जीतने के लिए किया है। क्या महंगाई ज़्यादा लग रही नहीं लग रही? अरे महंगाई चरम सीमा पे, रोज पैसा बढ़ा जब से सरकार बनी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है कि महंगाई तो है ही नहीं। नहीं महंगाई, अब उनके घर में स्टॉक लगा है, जितने जनप्रतिनिधि करोड़ों रुपए को लूट करके बैठ गए हैं। सीट बदल दी, सीट बदलने से काम बदल जाएगा जनता का? ज्यादा आप आरोप लगा रहे हैं। नहीं आरोप लगा रहे हैं। अरे सीट बदल दी, मतलब इतना पैसा कमा के सीट बदल दी। अरे सीट इसलिए बदल दी कोई जीतेगा नहीं यहाँ से। अच्छा, डर से सीट बदली उन्होंने? अरे डर से बदली, उनको जनमत कैसे तैयार हो जाएगा? उनको अरे लगा कि हम हार कहते जाएंगे। सरकारें चिल्लाती है, मोदी जी चिल्लाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के पूरे सब लोग चिल्लाते हैं। हमारी सरकार में किसी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। क्या सत्य है? हम कहते हैं यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो सांसद हैं, अगर सरकार निष्पक्ष काम करती है तो इनका पहले जो है इनकी जांच कराए कि 83 में इनके कौशल किशोर की क्या हालत थी और इस समय कितने करोड़ रुपए के हैं। कि क्या सरकार कहती है कि हमारे, अरे आरोप लगाने वाले तो तुम ही हो ना। सरकार तो आरोप लगा रही, अपने जनप्रतिनिधियों को क्यों आरोप लगाएगी? दूसरी तरफ परिवारवाद बात बताते हैं कि नहीं परिवारवाद हमारे में नहीं। अरे कौन सा ऐसा नेता है जिसके लड़कियों को टिकट न मिला हो? आपके सांसद जी की वाइफ खुद ही लड़ रहे हैं यहाँ से विधायक। अरे तो फिर या मोदी जी को नहीं दिखाई पड़ता या भारतीय जनता पार्टी को नहीं दिखाई पड़ता? तो ये तो लोकतंत्र के महापर्व में आपको मौका मिला, आप क्या करेंगे फिर? नहीं, हम तो परिवर्तन करेंगे। आप परिवर्तन बिल्कुल हम नहीं, पूरी परिवर्तन आपकी नाराजगी है या फिर विधायक ने काम नहीं किया ये है? नहीं, अरे भाई काम करते हो तो पब्लिक बैठे बैठे वोट नहीं देती, आप काम करते। आपने काम किया होता तो जनता को तो काम चाहिए ना। तो लोग करें देश हित में मतदान करें। देश हित में मतदान करें, देश हित में तो मतदाता मतदान कर ही रहेगा, तो क्या तुम्हारे हित में करेगा? तुम्हारे हित में मतदान कौन सा होगा? दादा, आपके क्षेत्र में विकास पे अभी चर्चा हो रही थी। आप भी यहीं के रहने वाले हैं और आपने बढ़िया टोपी लगा रखी है। सरकार लगातार दावा कर रही है कि हमने गरीबों के लिए बहुत सारे काम किए हैं। अभी हमारे साथ आप ही के साथ में रहने वाले इन्होंने बताया कि सरकार वादा तो कर रही है, सबका साथ सबका विकास की बात तो कर रही है, लेकिन हकीकत जमीन पे कुछ नहीं दिखाई पड़ रही है और वो परिवर्तन चाहते हैं। आपके मन में क्या विचार चल रहा है? अरे जो सबके मन में हुआ है मेरे मन में नहीं, आपको लगता है कि जो सरकार कह रही है कि हमने हर गरीब व्यक्ति को मकान दिया, शौचालय दिया, फ्री राशन दे रहे हैं, तो क्या ये इसका सरकार को लाभ मिलता है? नजर आ रहा है? अपने घर से नहीं देते, लेते पब्लिक से ने और पब्लिक कह देते हैं। कौन अपने घर से कोई नहीं दे रहा, न किसी घर में बिरवा लगा है। नहीं, अब 2022 का चुनाव बिल्कुल एकदम अंतिम चरण में है। अंतिम 2 दिन बाद आप मतदान करने जाएंगे, तो आपने क्या लग रहा है कि सरकार दोबारा आनी चाहिए या परिवर्तन होना चाहिए? अरे आवक चाहिए, सरकार आवक चाहिए। कौनी सरकार आई का कहूँ कुराई दे कहूँ क्या की कौनी सरकार आवे, चाहे कांग्रेस रही, का सपा रही, का कहूँ कुराई दे से कौन किसान। नहीं, बात यहाँ सपा बसपा और कांग्रेस की नहीं है। नहीं, बात यह है कि आपकी जो पुरानी विधायक थी, मंत्री थी, उन्होंने आपके लिए कितने काम किए, क्या मदद तो की? बहुत बड़ा काम की है इस क्षेत्र में, इतना बड़ा काम की इनको दर्शन नहीं दिए। इतना बड़ा काम की है, समझो। अब जो उन्हें क्या कहा इनका कौन लंबरदार आए हैं वो राजेश्वर सिंह जी। राजेश्वर सिंह, वो दर्शन नहीं दी को कैसी। नहीं, तो जब दर्शन नहीं दिया तो आप लोगों ने कुछ मन बनाया? आँखी बंद करके आदमी देते हैं वोट, चाहे दर्शन दे चाहे न दे। संसद बैठे हैं कौशल किशोर, दुई नहीं तो या को नहीं या को दर्शन नहीं दे तो कहीं का कहा जाए। सब भगवान का दिया हुआ अनमोल रतन आपके पास, भगवान का दिया हुआ अनमोल रतन आपके पास विवेक है, बुद्धि है, आंखें। आपको इसलिए दिया गया, ईश्वर ने गिफ्ट दिया है कि आप उसका सदुपयोग करिए। आपने कहा जो सब करेगा हम करेंगे, अगर सब भागेंगे तो क्या आप भागेंगे क्या? अरे भैया जब ये सब भागी है तो हम खड़े का गोली खा लिया। आप बुजुर्ग हैं, हम आपके बच्चे हैं, तो आप जो करें उसी से हम सीखेंगे। सीखे है, पीछे भागेंगे लेकिन तो एक चीज ये बताओ
कौन ऐसी सरकार आई जो दावा दायर की से है ये चीज़ हम पूरी करेंगे, तो कौन सरकार पूरी की है हमका ये आप बताओ। इसलिए 5 साल बाद जिसको आप चुनते हैं वही आपसे मांगने आता है। ये लोकतंत्र की महानता है, विशेषता है कि राजा भी प्रजा के द्वार जाते हैं। अब प्रजा की इच्छा क्या उसको क्या देती है? नहीं वो बात सही है। देखिए सब लूटे खाए वाले आदमी हैं भैया, देखो जो है बात, जितना बड़ा अधिकारी बड़ा वो है इंतजार आदमी है वो लूट खा रहा, गरीब और के पास का है, जैसे गेहूँ मिल रहा है गेहूँ खा रहा, और गरीब और का जो सुविधाएं कौन मिलती नहीं। दादा गेहूं मिल रहा, फिर मैं गेहूं खा रहा, चावल मिल रहा, चावल खा रहा, लेकिन तेल नमक गैस ये कहाँ से आ रहा है? ये तो लवाहे पर ही चाहे डलिया ढोक लाओ चाहे जैसे लाओ। तो डलिया ढोने के लिए आपको काम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ये काम तो मिल ही रहा, सबका मिल रहा, नहीं मिल रहा ये तो कौन। नहीं एक बात बताइए दादा, काम मिल रहा नहीं मिल रहा? अरे हम काम कर रहे नहीं, तुम क्या बताइए हम काम मिल रहा आप नहीं मिल खिचड़ी की रहा। तरह घूम रहे हैं। कहाँ काम जो आप करें चिट भी मेरी पट भी मेरी, मैं कुछ बोलूंगा नहीं, सारी बात बोलूंगा दादा। ये तो आप उम्र का फायदा उठा रहे हैं, ये आप उम्र का फायदा उठा रहे हैं, सही कुछ पता नहीं रहे। अब थोड़ी देर में लौटने तो ले लो फायदा। अच्छा, सरकार के दावे भले ही कुछ भी हों, सरकार भले ही अपनी पीठ थपथपा रही हो, लेकिन ज़मीन पे जो क्या स्थिति है वो अभी आप लोगों ने मंथरा इलाके में लोगों से बातचीत के दौरान देखा। अब चुनाव सरकार बनना इतना परिणाम आसान क्या भी होता नहीं है ये तो हम लोग 10 मार्च को देखेंगे। फिलहाल जनता में ग्राउंड लेवल में अच्छा खासा आक्रोश दिखाई पड़ रहा है, क्षेत्रीय विधायक को लेकर के, क्षेत्रीय सांसद को लेकर के। अब नए विधायक का चुनाव कैसे होगा ये यही जनता तय करेगी। राकेश यादव, निष्पक्ष दस्तक, लखनऊ से।